बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के बाद सऊदी अरब के नौजवान लीडर मोहम्मद बिन सलमान का नंबर आ चुका है। ये अमरीकियों ने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल लिखा है और आप ये देखिए कि उसके साथ जो उन्होंने तस्वीर लगाई है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जिसका अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते। उस तस्वीर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के सर पर इन्होंने एक बम बांधा हुआ है और आप इमेजिन करें कि ये जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि उसमें उन्होंने क्लियरली ये बात बताई है कि मोहम्मद बिन सलमान, और अगर तुमने आग से खेलना ना बंद किया तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। ये असल में इस टाइटल का मतलब है। और देखिए साथ उन्होंने क्या हेडलाइन लगाई है कि मिलिए मोहम्मद बिन सलमान से, यानी उसके बारे में बता रहे हैं कि ये वो शख्स है जो हमारा ऑयल कंट्रोल करता है। इमेजिन करें ज़रा, यानी थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप देखें तो 1930 तक सऊदी अरब गरीब था, लेकिन सऊदी अरब के पास ऑयल आया और ताकत आई और आज ये कहते हैं कि सऊदी अरब के पास इतना ऑयल है कि 500 अरब डॉलर के उनके पास ख़ास तौर पर फॉरेन रिजर्व में पड़ा हुआ है, पैसा है। और मोहम्मद बिन सलमान, ये पूरे आर्टिकल में उन्होंने क्या असल में कहा थोड़ा सा आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान असल में 36 साल है और उन्होंने वो काम कर दिया जो इनकी जनरेशन में किसी ने नहीं किया। 70% यूथ सऊदी अरब की नौजवान है और वो अंडर 30 और मोहम्मद बिन सलमान को वो लीडर मानते हैं। असल में इस सूरत हाल में उनको जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है वो ये हुई है कि हालिया जो बाइडन का दौरा था उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान जो लीडर बनकर उभरे हैं तो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर इनकी सपोर्ट है। इवन कि हम पूरी तरह इनको सपोर्ट करते हैं, वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। और देखिए ये अमेरिका कोई क्या माई बाप है दुनिया का, जिसको चाहेगा जो कुछ करेगा। अमेरिका सऊदी अरब में अपने अजायम नाकाम होने के बाद इस वक्त पागलपन पर उतर आया है। सऊदी तेल पर कब्जे का उसका जो पुराना अमरीकी ख्वाब था वो मोहम्मद बिन सलमान की वजह से अब चकनाचूर हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अब इंटरनेशनल मीडिया में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ घटिया कैंपेन चला रहा है, धमकियां दे रहा है। पूरी तरह पाकिस्तानी अवाम अमेरिका की इस घटिया हरकत की मजम्मत करती है और हम खड़े हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ, किसी गलत फहमी में ना रहे। हर तरह का एडवेंचर कोई अमेरिका करेगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन सलमान 36 साल बंदे ने जो काम किया है, असल में ये जेलस होते हैं उस बंदे से। वो जेलस इसलिए होते हैं, वे कहते हैं कि सऊदी अरब की तारीख में ये पूरे आर्टिकल में ये इनके खिलाफ कई आर्टिकल लिखे और कहते हैं, इसमें भी उन्होंने मेंशन किया कि मोहम्मद बिन सलमान बचपन में कोई इनको पास नहीं बिठाता था। ये असल में इनको कहा जाता था कि तुम बद्दू माँ से हो, फलान हो, यानी इनकी तजलील करने की कोशिश की। और अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि 36 साल नौजवान आया है और उसने आकर अमेरिका को ललकारा है और जो बाइडन को बेइज्जत किया है। और साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने अमेरिका यानी सुपर पावर को पूरी दुनिया के सामने शिकस्त दी है अमेरिका के मुतालबा तस्लीम ना करके। आप ये देखें कि अमेरिका में उनके कितने अच्छे ताल्लुकात थे, यानी मोहम्मद बिन सलमान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात ढके छुपे हैं, क्या कमाल ताल्लुकात है, इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात है। तो इनको तकलीफ ये चढ़ी हुई है कि मोहम्मद बिन सलमान 36 साल होकर वो काम कर रहा है जो शाह फैसल ने काम किया था। उसे अमरीकियों के लिए तेल बंद किया और ये अमेरिका को कहता है कि मैं तुम्हें किसी सूरत भी तेल का हुक्मरान नहीं बना सकता। और बाइडन को बेइज्जत करके भेजा और बाइडन के जाने के बाद पुतिन से हाथ में लाया और कॉल की 1 घंटे की कि हम मिलकर तेल का मुस्तकबिल तय करेंगे, क्योंकि बाइडन ने आकर कहा कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, तेल की कीमतें कम करें यूक्रेन और रशिया के मामलात की वजह से। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास जो 2027 तक हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी भूल जाए हम 5 साल तक आपको हरी झंडी। और अब देख रहे हैं उनके जाने के बाद आज धमकी दी है CIA ने। ये बात इकोनॉमिस्ट मैगजीन को कौन कंट्रोल करता है? अमेरिका की डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। और जो धमकी उन्होंने दी है उस धमकी के मुताबिक जो सूरत हाल पैदा हुई है, उन्होंने इस मैगजीन के अंदर आप ये देखिए उनके सर के ऊपर क्या बांधा है कि तुमने जरा सा भी आग से खेलने की कोशिश की तो तुम्हारा सर यानी उड़ा देंगे। ये इतने गंदे और घटिया है, असल में इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उस बंदे ने काम ये किया है, द लाइन प्रोजेक्ट शुरू किया न्यूयॉर्क सिटी का, कि ये देखो अमेरिका की मदद के बगैर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जहां पर ये 500 मीटर ऊपर की तरफ एक शहर उठा रहा है
जो न्यूयॉर्क में भी नहीं है, जो दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है, और वहां पर ये काम ये कर रहा है कि हमने तेल से डाइवर्ट करके टूरिज्म बहाल करानी है, दुनिया को लेकर आना है। असल में सऊदी अरब की जो यूथ है वो मोहम्मद बिन सलमान को अपना लीडर मानते हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, दो चीजें उन्होंने आकर की। अब दुनिया के अंदर कंसर्ट्स हैं, सऊदीज जाते थे पूरी दुनिया के अंदर जाकर कंसर्ट्स देखने, फलाना, जो भी सूरत हाल थी, मोबाइल से उनके पास टेक्नोलॉजी थी। मोहम्मद बिन सलमान ने आकर काम ये किया कि उनको इंतहा पसंदी से आज़ाद करवाया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। उन्होंने लोगों को कहा कि यहाँ पर इवन कि आप देख रहे बॉलीवुड से लेकर सारे है, यहाँ पर जस्टिन बीबर से लेकर तमाम लोगों का कंसर्ट यहाँ पर होना शुरू हो गए। उन्होंने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, इंग्लिश नई यूथ को सिखाना शुरू की, और कहा कि जो बाहर तुम लोग जाते हो घूमने के लिए, हम तुम्हारे लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमारा सऊदी अरब इस लेवल का जा रहा है कि यहाँ पर दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो बड़ा खुश हो गए। अब यूथ उनके पीछे खड़ी है, ये उनसे हजम नहीं होता कि एक 36 साल बंदा अब अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ जाएगा। अब आप ये देखें कि पहले वो उसको धमकियां देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में उसको जलील किया जाता है। अब उनको ये भी तकलीफ है कि ये रूस के कैंप में क्यों चले गए हैं, और उनको ये भी पता है कि जब इमरान खान ने इनका राब्ता चाइना के साथ करवाया था और ये चाइना के भी करीब हो गए, यानी जो काम सऊदी अरब के अंदर जो किंग थे वो 80-90 साल में जाकर नहीं कर सके, ये 36 साल बंदे ने कर दिया है। और इतना वो जलील कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। असल में देखिए, मोहम्मद बिन सलमान जब आए हैं इक़्तिदार के अंदर, बार बार उनके बारे में कहा जाता है जी उनकी फलानी इतनी बीवी है, उनकी इतनी बीवी है, एक उनकी बीवी है, और उनके ऊपर टारगेट किया जाता है। कभी कोई स्कैंडल उनका निकालने की कोशिश, कभी कोई। उन्होंने सिंपल सी बात की मोहम्मद बिन सलमान, उसे कहा बाइडेन मुझसे नहीं मिलता तो ना मिले, मुझे कोई परवाह नहीं है। इतनी बोल्ड स्टेटमेंट अरब वर्ल्ड की जानिब से एक 36 साल हुक्मरान के, अमेरिका को कभी इस तरह की आदत नहीं है। अब उनको तकलीफ हो रही है कि हमारी बात नहीं इसने मानी और ये हमारा ऑयल कंट्रोल करे। इमेजिन करें, वर्ड जरा समझिए कि हमारा, आवर ऑयल, भाई इनका कहां से ऑयल आ गया? तुम्हें जो इतनी जरूरत है, तुम काम करो, तुम यूएस में अपना तेल निकालते हो, तुम तो बाहर से नहीं लेते, तुम काम करो, तुम अपना तेल $20 का दे दो, $30 का दे लो, 40 का दे दो, तुम देना शुरू करो। तुम सारी दुनिया को नहीं दे सकते। अपनी इनकी कॉस्ट जो आ रही है तेल निकालने की, वो 60 से $65 बैरल पर आती है, सिर्फ कॉस्ट आती है। उनको ये पता है कि अमेरिका में इतनी कॉस्ट आती है, यहाँ पर तो इनको $5 बैरल भी कॉस्ट नहीं आती, तो ये इतना पैसा कमा रहे हैं। इनकी तो मईशत डूब चली थी, अब यूक्रेन की जंग की वजह से हमारी तो सारी तदबीरें उल्टी हो गई, रशिया बहुत आगे निकल गया, ये आगे निकल गया। ये चीज़ असल में इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये वो बंदा काम कर रहा है जो शाह फैसल करता। असल में मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को उसकी औकात पर लाकर खड़ा किया है, और यही वजह है कि इस वक्त ये बंदा अमेरिका डीप स्टेट, उनकी एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में खटक रहा है। लिहाजा अब उनके खिलाफ धमकियां, इस तरह की चीजें, जो मर्जी आप कह लें, पाकिस्तान मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़ा है। जहां जहां अमेरिका के मफादात को नुकसान होगा, हम सऊदी अरब हो या किसी के भी साथ हो, हम बिल्कुल एक टांग पर आपके पीछे खड़े हैं। जब भी जरूरत होगी सऊदी अरब को, यूएई और किसी को, अगर अमेरिका के मामले पर होता है, तो पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। और ये जलील हरकतें सिर्फ उनकी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर हो सकती है, अदरवाइज नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।